अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपको मैं मैथ की एक्सरसाइज 1.1 करवाऊंगी जो कि मैट्रिक्स के बारे में है। तो बच्चों, जब भी हम कुछ नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर अरे में या स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये देख लें आपके सामने, ये जितने भी ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए ये सारे के सारे मैट्रिक्स हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने जो जमा होती है मैट्रिक्स की, वो मैट्रिसेस होती है, तो आपने इन मैट्रिसेस की क्या लेना है, ऑर्डर लेना है। बच्चों, ऑर्डर मालूम करने के लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के अंदर हम किस तरह से स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर इसके दो जो है ना पार्ट होते हैं। एक होती है इसकी रो, ये 2 और 0 पहली रो, 3 और 5 दूसरी रो, और एक चीज़ हम इसमें देखते हैं कॉलम, 2 और 3 पहला कॉलम, 0 और 5 दूसरा कॉलम। इसी तरह सी मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो रो है एक, 2 और 4 वाली एक ही रो है। ठीक है, यानी एक लाइन ये बन रही है। और कॉलम देखें तो ये ऊपर से नीचे 2 एक कॉलम, 4 दूसरा कॉलम। इसमें ज़रूरी नहीं है कि नंबर ज़्यादा हों, कॉलम में एक एक मेंबर भी हो तो हम उसकी काउंटिंग करते हैं। जैसे ये एक पूरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, अब ये एफ मैट्रिक्स देखें तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। एच मैट्रिक्स देखें, इसमें 2 3 4 वाली एक रो, ये दूसरी रो, और कॉलम काउंट करें तो 1 2 3। तो ये है आपके पास रोज़ और कॉलम्स। ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको रो और कॉलम का पता होना चाहिए। अब बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ए मैट्रिक्स जो है इसमें आपने इसका जब ऑर्डर मालूम करना है तो बच्चों ऑर्डर का फार्मूला है हमारे पास रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है, पहले रो की तादाद लिखनी है और फिर आपने कॉलम की तादाद लिखनी है। इसको क्रॉस भी लिखते हैं, इसको बाय भी लिखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपके पास पहला क्वेश्चन है, तो इसका अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऑर्डर लिखें, आप बड़ी आसानी से इसको लिखेंगे। एक रो दूसरी रो, टोटल रोज़ की तादाद कितनी हो गई, 2। तो आप इसको लिखेंगे 2, आगे क्रॉस लिख दें, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2। आप इसको 2 बाय 2 भी लिख सकते हैं। उस हिसाब से इसका क्या होगा ऑर्डर, 2 बाय 2 या 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 2, 1 बाय 2 या 1 क्रॉस 2। इसी तरह से डी मैट्रिक्स का 1 2 3, 3 रोज़ हैं और कॉलम एक है, तो 3 बाय 1 या 3 क्रॉस 1। इसका ई वाले का देखें, 1 2 3, 1 2, 3 बाय 2 या 3 क्रॉस 2। इसी तरह से इसका 1 बाय 1। जी का 1 2 3, रोज़ कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 3 क्रॉस 2 या 3 बाय 3। एच वाले को देखें, 2 रोज़ हैं इसके अंदर। ठीक है, तो रो होगी 2 और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, 2 क्रॉस 3। कितना आसान था, पहला सवाल आपका सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। अब बच्चों इसके बाद दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। बच्चों मैट्रिक्स जो होते हैं ना, ये इक्वल तब होते हैं जब इनके मेंबर्स एक दूसरे के बराबर हों। ठीक है, जैसे ए मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू है 3। अब आप देखो और किस मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू 3 है, 3 5 5 माइनस 2। अब ये 5 माइनस 2, इसको बहुत ध्यान से देखें। 5 माइनस 2 को आपने सॉल्व करना होगा। जब भी ऐसा कोई मैट्रिक्स आए तो उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये 5 माइनस 2 है, ये इस तरह से नहीं है 5 माइनस 2। अगर इस तरह लिखा हो ना तो फिर ये लैदा मेंबर है, ये लैदा मेंबर है, लेकिन ये 5 माइनस 2 है, यानी 5 में से 2 निकालने हैं। एक्चुअल में सी वाला मैट्रिक्स जो है ये है 3। ठीक हो गया, तो फिर ए वाला मैट्रिक्स किसके बराबर हुआ, सी के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू सी। बी वाले के मेंबर्स क्या हैं, 3 और 5।
अब सी तो इस्तेमाल हो चुका है, और चेक करें कहाँ पे 3 और 5 है। ये बच्चों 5 और 3 है, ये कभी भी इसके बराबर नहीं है। ये देखें आई वाला, ये 3 और 3 + 2 कितना होता है 5। इसका मतलब ये है कि बी बराबर है आई के। यहाँ पे हम ये भी नोट कर लेते हैं। सी ऑलरेडी ए के बराबर हो चुका है, इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद डी देखें, पहला मेंबर 5 है और दूसरा मेंबर 3 है। तो इसको बच्चों आप चेक करें कौन इसके साथ मैच करता है। इसके साथ कोई भी नहीं मैच करता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबके इक्वल कुछ मौजूद हो। ई में 4062, तो आप आ जाएं 4062। इसका मतलब है ई बराबर है एच के। उसके बाद आ जाएं एफ पे, ऊपर है 2 और नीचे है 6। 3 में से 1 गए 2, 3 + 3 6। इसका मतलब है एफ बराबर है जी के। एच यूज़ हो चुका है, आई भी यूज़ हो चुका है, जे 4062। तो इसका मतलब ये है कि ई, एच और जे ये सब बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं। इज़ दैट क्लियर कि ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ये भी हो गया। ऑर्डर मालूम करना है सिंपली, पहले रोज़ की तादाद मालूम करें, फिर कॉलम्स की मालूम करें और उनको सिंपल 2/2 लिखें। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ना हो आप लिख दें 2 × 2 4, बस ऐसे ही लिखना है, या बाय का लफ्ज़ यूज़ करना है। और इक्वल में आपने देखना है कोई सॉल्व होने वाला तो नहीं, अगर सॉल्व होने वाला है तो उसको सॉल्व करें और फिर इक्वल पहचानें। अगला सवाल है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ जी। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा, तीसरा वाला सवाल। अब इसमें आपने ए, बी, सी और डी की वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो ये पहचानें कि बराबर का निशान है दरमियान में इक्वल का, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा मैट्रिक्स इसके बराबर है। तो जब मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पहला वाला मेंबर पूरे का पूरा इसके पहले मेंबर के बराबर है। और मैं इसको लिख देती हूँ, ए + सी = 0। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेंबर जो है वो इसके दूसरे मेंबर के बराबर है, यानी a + 2b = -7 है। c - 1 तीसरा वाला तीसरे के बराबर है, = 3 हो गया। और इसी तरह से 4d - 6 बराबर है 2d के। ठीक है, अब बच्चों ये बहुत आसान हो गया आपके लिए हल करना। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, a + c = 0। बच्चों इसमें ना a की वैल्यू है ना c की है, तो ये तो अभी सॉल्व नहीं होगा। आप ऐसे a या c की वैल्यू किसी और इक्वेशन से निकाल के फिर आप इसको यूज़ करोगे। इसमें a भी आ रहा है, b भी आ रहा है। जब दो वेरिएबल इकट्ठे आ जाएं जिनकी वैल्यू ना मालूम हो तो फिर मालूम हमसे हो भी नहीं सकती, तो इसलिए पहले हम इन दोनों को यूज़ करेंगे। c - 1 = 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? c - 1 = 3। 1 इक्वेशन की साइड पे माइनस हो रहा है, आप इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएं, वो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4। ठीक है, अब c की वैल्यू आप ऐसा करें कि पहली इक्वेशन के अंदर यहाँ पे पुट करें, तो क्या हो जाएगा? a + c = 0 था, तो a + 4 = 0। 4 इक्वेशन की उस साइड पे चला जाएगा। क्यों उस साइड पे जाएगा? यहाँ पे 1 क्यों उस साइड पे गया? क्योंकि c की वैल्यू निकालनी थी ना, तो c को हम लेफ़्ट साइड पे अकेला रखेंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको इक्वेशन की साइड पे अकेला छोड़ देते हैं। अब a को अकेला छोड़ेंगे, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। a की वैल्यू आई -4, a की वैल्यू भी आ गई, c की भी आ गई। अब पीछे रह गया d और b। ठीक है, अब इस इक्वेशन को लें, इसमें b मौजूद है, इसके अंदर a की वैल्यू लगाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा a + 2b = -7। a की वैल्यू क्या थी आपके पास? -4 + 2b = -7। 4 को आप इक्वेशन की उस साइड पे ले जाएं, ये वाला तो प्लस हो जाएगा जाके। ठीक है, 2b = -7 + 4b। ठीक है, तो माइनस वाली रकमें कितनी हैं? 7,
प्लस वाली 4, तो ज़्यादा कौन सी हुई, माइनस की। ठीक है, तो -4 और +4, यानी बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताऊँ अगर आपको साइन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इसमें से -4 जो थे +4 से कैंसिल हो गए, पीछे -3 रह गया। या सिंपल प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 जाएंगे 3 आएगा और साइन आएगा बड़े वाले का। तो अभी आपके पास आंसर नहीं आया क्योंकि बी आपको अकेला चाहिए। ये बी 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि डिवाइड। तो ये आ गई आपके पास बी की वैल्यू। ठीक है, पॉइंट में इसको ना कन्वर्ट करें, इतना ही काफ़ी है। अब रह गया पीछे डी, तो ये आपके पास डी की इक्वेशन है 4d - 6 = 2d। इसमें दोनों डी हैं तो इसका आंसर आपका वैसे ही आ जाना है 4d - 6 = 2d। आप डी वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आए, 4d 2d इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 6 को उस साइड पे ले जाएं, वो उधर जाके प्लस हो जाएगा। डी वाली वैल्यू इकट्ठी की हैं क्योंकि हमें डी इधर चाहिए। 4d ये 4 दफ़ा डी है, ये 2 दफ़ा डी है। 4d में से 2d के पीछे 2d रह गए, साइन बड़ी वैल्यू का यानी प्लस। अब जो आपको डी अकेला चाहिए तो 2 इधर से उधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके होगा डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, तो आपकी 1.1 हो गई क्लियर। और ये इसमें कोई मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल आसान था। तो इसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। इसमें ख़ास तौर पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है।